हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या देखेंगे, हिंदी के जो हम लोग संज्ञा वाला चैप्टर कर रहे थे। तो संज्ञा वाले चैप्टर में हम लोग कहां तक कवर कर चुके थे। 35 क्वेश्चन कल किए थे, ठीक है। तो आज हम लोग 36 से आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक। और देखते हैं, थोड़ा सा ब्लर टाइप में है लेकिन विजुअल है, ठीक। इसके बाद सारे क्वेश्चन सही हैं, बस एक क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है। तो है इतना प्रॉपर कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा वीडियो री एग्ज़ाम के लिए और जो हमारे यूपी टेट वाले भाई हैं, यूपी टेट वाले हैं, सी टेट वाले हैं, यूपी सी टेट हो गए और यस टेट वाले हो गए, और जहाँ जहाँ हिंदी यूपी पीसीएस वाले भी हैं, उन सभी के लिए जिनका जिनका एग्ज़ाम लगा हुआ, तो सबके लिए क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह क्लास। इस क्लास में बहुत ही बेहतरीन और एकदम कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है, जो हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, मंडी परिषद 2019 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। विजुअल है, इतना मुझे पता है कि आप लोगों को विजुअल है, ठीक। क्वेश्चन नंबर लिखा है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। तो भाववाचक संज्ञा देखिए कितने प्रकार से बनाई जाती है, 5 प्रकार से, 3 प्रकार से। ये है हमारा 3 प्रकार है, ये हमारा 4 प्रकार है, ये हमारा 5 प्रकार है, ये हमारा 6 प्रकार है। तो भाववाचक संज्ञा कितने तरह से बनाई जाती है, देखिए आंसर तो यहीं लिख दिया है, ठीक है। तो कितनी तरह से बनाई जा सकती है बताइए, 36 का। तो राइट आंसर हो जाएगा फिफ्थ, 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। कितने प्रकार से, 5 प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञाओं को हम लोग भाववाचक में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर्वनाम से बनाई जा सकती है, क्रिया से बनाई जा सकती है, विशेषण से बनाई जा सकती है और अव्यय से। तो इस तरह से जो हमारी भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, वह कितने तरह से, 5 तरह से बनाई जा सकती है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा, ठीक। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर। अब देखिए यहाँ से सारे क्वेश्चन बीच भी लूँ। क्वेश्चन नंबर 37, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है बताइए। जो हिमालय शब्द है यह किस तरह का, ये हिमालय शब्द किस तरह की संज्ञा है बताइए। हिमालय जो कैसी संज्ञा है बताइए। हिमालय क्या है, भाववाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है, इसको बताइए फटाफट आप लोग। तो क्या आ जाएगा इसका, सी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी। यह एक हिमालय क्या है, व्यक्तिवाचक है। हिमालय एक व्यक्तिवाचक है क्योंकि हिमालय का नाम है, ठीक है, हिमालय, ठीक। इसका कोई जाति नहीं है, ना इसमें कोई भाव है, ना ही कोई समूह है, ठीक। नेक्स्ट 38 बताइए, लड़का कौन सी संज्ञा है। लड़का, लड़का जिसे बॉयज हो गया, और गर्ल्स, ये बॉयज का क्या होता है, ग्रुप, मतलब एक जाति होती है। बॉयज क्या होते हैं, एक जाति होते हैं। गर्ल्स भी क्या होती हैं, एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती है, ठीक। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 38 का क्या आ जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। देखिए, कनिष्क सहायक में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 बताएंगे आप लोग। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। इसमें भाव, भाव जिसमें दिखेगा, तो मोहन तो आप लोगों का नाम है, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, वैसे ही हो गया व्यक्तिवाचक, ठीक है। बीमारी बताइए, या लड़का जातिवाचक है, दिल्ली भी नाम है, तो बीमारी ही हमारा क्या हो गया, भाववाचक हो गया। बीमारी क्या है, भाववाचक है, ठीक है। बीमारी क्या है यहाँ पे, भाववाचक। आसानी से कर सकते हैं, देख लीजिए वीडियो में पूछा हुआ है। वीडियो वाले भाई देखते जाइए, वीडियो 2018 में पूछा हुआ है, जिसका री एग्ज़ाम आप लोग देने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन मैं दिखा के कराता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक। चलिए 40वां बताइए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, इसको भी याद रख लीजिएगा, बहुत बार पूछा। तो एक हमारी क्या होती है, ऋण होती है, ऋण संज्ञा होती है। एक होती है हमारी यौगिक संज्ञा होती है व्युत्पत्ति के आधार पर, और एक क्या होती है, योग ऋण होती है, ठीक है। क्या होती है, योग ऋण होती है, इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक। क्या होती है, एक योग ऋण होती है। इसमें क्या आता है, जो ऋण होती है, जैसे इसमें नाम हो गया, किसी का नाक हो गया, गंगा हो गया, पर, कल आदि सभी आते हैं, ठीक है। और इसमें विद्यालय, इसमें मिक्स होते हैं। यौगिक का मतलब विद्यालय जैसे हो गया, ठीक है। तो ये किससे मिलके बना है, 2 शब्दों से, विद्या प्लस आलय से मिलके बना है, ठीक है। विद्या प्लस आलय से मिलके बना है, ठीक है। विद्या प्लस आलय से, पाठशाला, पुस्तकालय, ये सभी हमारे आते हैं, ठीक। और योग ऋण जो होता है, ये तीसरे शब्द की तरफ, जैसे हमारा बहुब्रीहि समास नहीं होता, जलज हो गया, ठीक है। जलज जो किसमें, जल में जन्म लेने को, जो पंकज हो गया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। दशानन, जिसके 10 हैं आनंद, ठीक है, तीसरे वर्ड की तरफ संकेत करता है। चलिए इसको मैच करना है, मैच करिए फटाफट आप लोग। क्या करा, पानी, पानी कैसा है, द्रव्य है। कुंज कैसा है, कुंज मतलब मैंने कितनी बार बताया था, ग्रुप होता है, ऐसे समूह होता है, ठीक है। पानी क्या है, द्रव्य है, ठीक है। पानी क्या है, द्रव्य है। जुलाई क्या है, और मैना बताइए। जुलाई और मैना, ये बता दीजिए आप लोग, अब बताइए दोनों। जुलाई क्या है, व्यक्ति है, मैना क्या है, जाति है। तो जुलाई क्या है, व्यक्ति है, और मैना क्या है, जाति है, ठीक। मैना क्या है, जातिवाचक है। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा। किस ऑप्शन में दिया है, तीसरे का चौथा। देखिए तीसरे का चौथा किस ऑप्शन में दिया है, तो हमारा तीसरे का चौथा सी पार्ट में दिया गया। नलकूप चालक
2019 में ये भी पूछा हुआ है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, जो भी है, बिजबिल नहीं है, ठीक है, देख लीजिए। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं, मतलब समूहवाचक संज्ञा, भीड़ क्या है, समूह है, और कक्षा भी क्या है, समूहवाचक है, सभा भी क्या है, समूहवाचक है, लेकिन दौड़ हमारा इसमें जो है ये हमारा समूहवाचक नहीं है। ठीक है, तो यही राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, दौड़ हमारा क्या हो जाएगा, समूहवाचक नहीं होगा। इतना करवा दूंगा कि मतलब भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। देखिए वीडियो में पूछा हुआ है, अब सभी वीडियो के ही क्वेश्चन आएंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक है। द्रव्यवाचक दूध है, ठंडा है, खटाई है, ठंड है, या मिठाई है, क्या है बताइए। तो दूध हमारा क्या होता है, द्रव्यवाचक होता है। दूध हमारा इसमें क्या है, द्रव्यवाचक है। ये भी हमारा क्या वीडियो एग्जाम में पूछा हुआ है। गाय कौन सी संज्ञा है, तो गाय क्या होती है, गाय तो कई प्रकार की होती हैं, साहीवाल होती हैं, कामधेनु होती, और कई प्रकार की गाय होती हैं। ठीक है, तो गाय क्या है, गाय एक जाति है। ठीक है, गाय एक क्या है, जाति है। लेकिन तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा। गाय बहुत लोग मार के आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर के गाय क्या है, गाय क्या है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, बताइए बताइए फटाफट। जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है, आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। गाय क्या है, गाय तो मेरे ख्याल से जातिवाचक ही होना चाहिए। ठीक है, आप लोग खुद बताएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा कौन है, बताइए संज्ञा कौन है। नियमित है, अनुशासन है, या आसमानी है, बताइए। फोर्टी बताइए, बताइए 45 का राइट आंसर बताइए कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, अनुशासन हमारा क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है, अनुशासन क्या है हमारा, एक संज्ञा। इसका डी पार्ट मैंने बताया ही था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 बताइए। निम्न में से संज्ञा शब्द है, सभा है, गहरा है, पतला है, हरा है, बताइए। तो ये तो हमारा संज्ञा आप लोग जानते ही, ये कौन सी संज्ञा है, सभा। तो ये हमारा समूहवाचक है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा, वीडियो में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। गहरा, पतला, हरा, ये सभी हमारे क्या है, विशेषण है। विशेषण तो बता रहे हैं, ये सब विशेषता बता रहे हैं किसी चीज़ की। पशु चर रहे हैं, रेखांकित शब्द बताइए। पशु चर रहे हैं, पशु शब्द क्या है, पशु द्रव्यवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक। तो पशु क्या है, पशु क्या कर रहे हैं, चर रहे हैं, तो ये क्या जाति है। पशुओं की बहुत सारी जातियाँ होती हैं। ठीक है, वन रक्षक 2018 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट, अचूक। अचूक जो होता है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा। अचूक का मतलब क्या होता है, निशाना, क्या होता है, निशाना। ठीक है, अचूक, मेरा निशाना अचूक। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट। नेक्स्ट बताइए 49, बाप का संबंधवाचक, बाप का संबंधवाचक संज्ञा का रूप क्या हो जाएगा, बाप का, तो क्या हो जाएगा, बपौती होता है। क्या होता है, बपौती होता है। क्या होता है, बपौती होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 बताएंगे आप लोग। कह रहा है निम्न में संज्ञा शब्द है, बताइए। निम्न में संज्ञा शब्द है, नील, नीला, मोटा, पुराना, ये सभी विशेषण है। लेकिन गंगा, गंगा हमारा नदी का नाम है। ठीक है, नदी का नाम है, तो नाम क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये कौन सी है, व्यक्तिवाचक है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, और सभी हमारे क्या है, विशेषण है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु और व्यक्ति का क्या होता है, बोध होता है, मतलब एक ही वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है, बताइए। 51 का तो उसे जातिवाचक कहा जाता है। ठीक है, एक ही वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें जातिवाचक कहते हैं। ठीक, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का फिर स्वतंत्रता मतलब कौन सा शब्द है, जातिवाचक है, गुणवाचक है, भाववाचक है, बताइए। गुणवाचक संज्ञा तो कोई होती नहीं, वैसे ही गलत हो जाएगा। भाववाचक या जातिवाचक, अब बता दीजिए फटाफट। स्वतंत्रता तो क्या है, भाववाचक है। स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता शब्द क्या है, एक हमारा भाव है। ठीक, वीडियो 2016 का। बताइए, जातिवाचक संज्ञा है, मतलब जाति क्या है, इसमें जातिवाचक संज्ञा क्या है, वकील, राम, रसीला, कमायनी। तो क्या है, वकील तो
वकील क्या है, वकील एक क्या होती है, जाति ही होती है ना, वकीलों की क्या होती है, एक जाति होती है। तो वकील हमारा क्या जाएगा, जातिवाचक। राम क्या है, नाम है। कमायनी भी नाम है। रशीला भी हमारा क्या है, विशेषण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 बताइए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा, मतलब भाव जिसमें हो, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, अमीर, गरीब, समूह या मिठास, धैर्य, चालाकी। इसमें देखिए समूह आ गया है तो ऐसे ही गलत हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। सूर्य क्या होगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें भी देखिए गंगा क्या हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ये भी गलत। तो बचा कौन सा, ए पार्ट हमारा रसीला एक क्या है, भाववाचक। रसीला है, कड़वाहट है, बुढ़ापा है, उन्नति, ये सभी हमारे क्या हैं, भाववाचक संज्ञाएँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बताइए, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द क्या है, व्यक्ति संज्ञा है। लखनऊ, आम, बुढ़ापा। बुढ़ापा हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ऐसे ही गलत हो गया। राम, रामचरित मानस, गंगा, कुछ कुछ तो सही है। वकील हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा, ये भी गलत हो गया। ठीक है, कृष्णा, कामायनी, मिठास हमारा भाववाचक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो बचा कौन, राम, रामचरित मानस और गंगा, ये हमारे क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है ये, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, राज्यपाल। राज्यपाल क्या होगा, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, तो ये भी हमारी क्या है, जातिवाचक संज्ञा ही है, तो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, राज्यपाल क्या होते हैं, जात होते हैं, इसमें कई नाम के व्यक्ति बैठते हैं। ठीक, चलिए इस पद पे 57, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। लड़का, लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। पेड़, पेड़ क्या होता है, जातिवाचक है। भारत क्या है, नाम है, व्यक्तिवाचक। मित्रता हमारी क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, मित्रता हमारा क्या आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा आ जाएगा। 57 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फटाफट बताते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन की एकदम भरमार है आप लोगों के सामने। चलिए आप लोग क्वेश्चन कितने करेंगे, सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे आप लोगों को, सभी जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। बताइए 58, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, मतलब जाति का बोध नहीं कराता। बालक, बालकों की भी एक जाति होती है। ठीक है, जवान, सुंदर, मनुष्य। तो सुंदर शब्द कोई जाति होता है, बताइए फटाफट। तो सुंदर शब्द कोई जाति होता नहीं है, ये क्या विशेषण शब्द है एक तरह से देखा जाए तो। ठीक, 58 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट। ठीक, चलिए 59, गरीबों की सहायता करो, मतलब गरीब शब्द क्या है, जातिवाचक का भाव। तो गरीब, ईमानदारी, ये सब हमारे क्या हैं, बताइए। गरीब, ईमानदारी, ये सब क्या है, गरीबों। अच्छा, गरीबों की सहायता करो, गरीबों की क्या होती है, जाति होती है। ठीक है, गरीबी रहता तब हमारा भाव आता ना, ईमानदारी हो गया, गरीबी। तो यहाँ भाई कहा देता है ईमानदारों की सहायता करो, तो ईमानदार क्या हो जाएंगे, एक जाति हो जाएगा। गरीब शब्द क्या है, गरीब शब्द एक जाति है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, शब्द में जो बुढ़ापा है वो क्या है, तो बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। तो जो रेखांकित शब्द है इसमें देखिए रेखांकित किया गया है, तो हमारा क्या है, समूह है, व्यक्ति है, तो भाव है। क्या है, भाव है। 60 का क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। मज़ा आ रहा करने में कि नहीं, एकदम संज्ञा आपकी यहाँ से एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का शब्द जो है, लड़का शब्द क्या है बताइए। तो लड़का क्या है, लड़के क्या होते हैं, लड़का क्या है, व्यक्ति तो होगा नहीं, भाव भी नहीं होगा, समूह भी नहीं होगा, जातिवाचक संज्ञा। कैसे है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक, अब आप लोग इतना कर लिए हैं कि फटाफट कर सकते हैं। 62 बताइए, 62, कथन किसके लिए, वीडियो वालों के लिए सारा संघर्ष जो है, ये वीडियो री एग्ज़ाम और जो यूपी पीसीएस का जिनका एग्ज़ाम है उन्हीं के लिए संघर्ष किया जा रहा है। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए आप लोग। ठीक है, बेहतरीन ढंग से, और सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करा दी जाएंगी। कथन किसके लिए प्रयोग किया गया है, कथन किसके लिए प्रयोग किया गया, बताइए। यूपीएससी के क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन यहाँ आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो संज्ञा, कथन शब्द किसके लिए प्रयोग, संज्ञा के लिए। अब तक तो आप कर ले जा रहे थे, अब थोड़ा लेवल बढ़ेगा। बताइए, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। क्रिया के अलावा संज्ञा के किन लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित, विशेषण, विशेष्य, कारक या विकृति अव्यय। तो किसके रूप में, कारक। ठीक है, किसके रूप में, कारक। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा, कारक। ठीक, चलिए आगे आइए।
कौवा, अब देखिए यहाँ पे हमारा लिंग परिवर्तन का मैंने बताया था ना, हम संज्ञा यहाँ पे फिनिश होती है। अब हमारे जेंडर परिवर्तन से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। कौवा, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए कौवा के लिए, इसको स्त्रीलिंग के लिए क्या कहते हैं? मादा कौवा कहते हैं। कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं या फिर आनी लगाते हैं, कौआनी या कौआई। ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, तो मादा कौवा कहते हैं। क्या कहते हैं? मादा कौवा कहते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ठीक है। आगे बताइए, मंत्री, मंत्री शब्द का लिंग क्या है? बताइए। मंत्री चाहे स्त्री रहेगी तब भी मंत्री उनको कहा जाएगा, या पुल्लिंग रहेंगे तब भी उनको मंत्री कहा जाएगा? तो बताइए आप किसके अंतर्गत आएगा? 60, तो पुल्लिंग ही होता है। मंत्री जी आ रहे हैं, चाहे स्त्रीलिंग रहे चाहे पुल्लिंग रहे, तो ये हमारा पुल्लिंग ही होता है। बताइए 66, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? जो अपवाद को छोड़कर जो वर्णमाला के हैं वो किस लिंग के अंतर्गत आते हैं? तो वो हमारे सभी क्या आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। 66 का राइट आंसर ए पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 67 बताएंगे आप लोग। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? मर्द का। कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? मर्द का, मर्दाना, ये तो नहीं होगा। भेड़ का, भेड़ होता, उसका आ लगा दो तो क्या हो जाएगा? भेड़ा हो जाएगा, ठीक है। बूढ़ा, बुढ़ापा, ये तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। विधुर, ये भी नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। भेड़ में अप्रत्यय लगाने पे बना है भेड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 68। हिंदी में कितने वचन होते हैं? बताइए, हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं? तो वचन, एक वचन और बहुवचन होता है, तो 2 होते हैं, ठीक। एक क्या होता है? एक वचन होता है, एक क्या होता है? बहुवचन होता है, ठीक है। बहुवचन होता है, 2 होते हैं। और संस्कृत में कितने होते हैं? संस्कृत में 3 होते हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। आप लोग देखते रहिए, सभी PYQ ही हैं। मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा? बताइए भैया फटाफट। मैं का बहुवचन क्या होता है? हम होता है। मैं का बहुवचन क्या होता है? हम होता है, ठीक। नेक्स्ट बताइए 70 का। इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? इकारांत संज्ञा को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? तो ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर में, स्वर के बाद या जोड़ दिया जाता है, ठीक है। क्या? या लगा दिया जाता है। इकारांत ह्रस्व के अंतिम स्वर के बाद या लगा दिया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए 71, क्वेश्चन नंबर 71। हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए टोटल 50 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, 50 क्वेश्चन, ठीक है। 50 क्वेश्चन करने का टारगेट है। हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस शब्द के प्रत्यय लगाए जाते हैं? किस शब्द के प्रत्यय? हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? बताइए, हिंदी के, अरबी के, फारसी के या उर्दू के? 71 का, तो किसके? उर्दू के ही लगाए जाते हैं, ठीक। किसके? उर्दू के ही लगाए जाते हैं। नेक्स्ट बताइए 72। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है, मतलब हट, जैसे घबराहट, ठीक है। घबराहट हो गया, ठीक है। इन सभी में जो है हट लगने पर क्या हो जाता है? बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। घबराहट हो गया, लिखावट हो गया, ठीक है। बताइए, वट हो रहा ना, हट हो गया, घबराहट। 72 में राइट आंसर क्या आ जाएगा 72 का? तो बी पार्ट होगा, स्त्रीलिंग। जहाँ हट शब्द आ जाता है वहाँ क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए पुल्लिंग 72 के अगर आप पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर लेने से काला विशेषण का क्या रूप होगा? काला विशेषण का क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा? चलिए आगे बताइए फटाफट। ये देखिए चारों ऑप्शन है, कालों, काली, तो क्या हो जाएगा? काली हो जाएगा, ठीक है। 73 का क्या आ जाएगा? तो 73 का राइट आंसर डी हो जाएगा, स्त्रीलिंग होने पे, ठीक है। चलिए आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन आप कौन सा बताएंगे? नेक्स्ट बताइए फटाफट, बताइए भाई।
फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 74 बताइए। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? बताइए कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? अच्छी कव्वाली, अच्छा कव्वाली, मैंने बताया था ना अच्छी अच्छा लगा के बताइए। अच्छी कव्वाली होती है, अच्छा कव्वाली नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, बी पार्ट क्या होगा? बिल्कुल सत्य आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए देखिए किस तरह के सभी PYQ हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी PYQ हैं। और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, जितना जुड़ेंगे उतना ही मज़ा आएगा करने में क्वेश्चन को। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है? बताइए उसमें कौन सा लिंग होता है, इसको आपको बताना है। बता दीजिए उसमें कौन सा लिंग होता है। संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा, जहाँ स्त्रीत्व का बोध होता है वहाँ क्या होता है? स्त्रीलिंग ही होगा ना। क्या होगा? स्त्रीलिंग ही होगा ना। तो फिर इतना सोचने वाली कौन सी बात है? इतना सोचने वाली कौन सी बात है? चलिए अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 70, इसको आप बताएंगे होमवर्क के रूप में और कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, चलिए आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में बहुवचन बंद। कल हम लोग जो है लिंग से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, लिंग हो गया वचन हो गया, उनको पूरा कवर कर देंगे। ठीक है, लिंग से जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उनका लिंग परिवर्तन कैसे होता है उसको देख लेंगे। ठीक है, और इस पर कम से कम 150 क्वेश्चन कर लिया जाए लिंग पे। ठीक है, ठीक, लिंग परिवर्तन से क्योंकि क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक, तो डरने की कोई बात नहीं। इसके बाद हम लोग सर्वनाम चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो इसको होमवर्क में बताएंगे आप लोग। HW है, ज़रूर बताइएगा। ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चन हम लोग किए हैं आज जो। ठीक, आप लोग बताएंगे कितने आपके इसमें सही हुए हैं। ठीक है, 40 आज 40 किए, कल 50 कर लेंगे। ठीक है, कल क्या कर लेंगे? 50 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।